दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। विश्व माहवारी स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विश्व माहवारी स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास निगम तथा जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छता प्रबंधन पर नियमित वीडियो खिलती कलियां प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में रेड डॉट चैलेंज करते हुए बच्चियों को माहवारी के दौरान पौष्टिक आहार का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तारांकन श्रीमती जयंती सिंह जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा बताया गया कि माहवारी के स्वच्छता प्रबंधन से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। माहवारी के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखें, स्वच्छ माहवारी प्रबंधन के उपयोग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। श्रीमती अजमतुन निशा केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर दरभंगा के द्वारा बताया गया कि बेटी है तो बड़ी खुशियां क्यों ना हो, बड़ी तैयार रहो। माहवारियां तो लड़कियों की बड़ी होने की कुदरती प्रक्रिया है, इससे झिझकना या शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वच्छ मासिक संसाधनों का उपयोग करें। राज्य भर में हजारों माताएं अपनी बेटी को आने वाले कल के लिए तैयार कर रही हैं, आप भी अपनी बेटी को तैयार करें। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन राशि प्रदान की जाती है। सोशल वर्कर श्रीमती रंजू कुमारी द्वारा बताया गया कि महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पर 28 और 29 में को माहवारी से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए फोन कर सकते हैं। जिला हब फॉर इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लैंगिक विशेषज्ञ श्री गोविंद कुमार द्वारा बताया गया कि माहवारी में साफ सफाई कैसे रखें, संक्रमण से कैसे बचें। वन स्टॉप सेंटर दरभंगा द्वारा उत्क्रमित विद्यालय उस महायाघाट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुमारी सावित्री, मिनी प्रियदर्शनी, अर्चना राय एवं मनमोहन राय शिक्षकों एवं स्कूल की सभी बच्चों ने भाग लिया। 28 में 2025 बुधवार ईद उल अजहा यानी बकरीद का चांद नजर आया। बुधवार की शाम जैसे ही लोगों को चांद नजर आया, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी 7 जून 2025 को ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। बुधवार की शाम जैसे ही ईद उल अजहा यानी बकरीद का चांद नजर आया, लोगों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली। तो बकरीद का त्योहार को लेकर खुशी का माहौल दरभंगा में देखने को मिल रहा है और लोगों के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि सबसे प्यारी चीज जो हो उसे मेरी राह में कुर्बानी दो। तब इन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बानी देने के और काफी वीरान जगह मैदान में अपने बेटे को कुर्बानी के लिए चले गए। अल्लाह ताला का यह एक आजमाइश था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए चले गए थे और अपने बेटे पर छुरी चला दिया। आंखों पर पट्टी बांधकर जब आंखों से पट्टी हटाया तो एक दुम्बा नाम का जानवर कुर्बानी हो चुका था और तब से ही यह कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। हर वह मुसलमान जिसे कुर्बानी करने का हैसियत रखते हो, ऐसे तमाम मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है। ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज और कुर्बानी के बारे में हमने महिला इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम मौलाना अफान अजारी से बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। क्या कहेंगे, बकरीद का चांद नज़र आ गया है तो दरभंगा में भी चांद देखने को मिला है। कितने तारीख को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमामी इस्लामी भाइयों को माह जिलहिज्जा का महीना मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस्माइलगंज लहरिया सराय दरभंगा में हम लोगों ने अपनी आँखों से चांद देखा और अब हम लोग माह जिलहिज्जा की पहली तारीख़ में दाखिल हो गए और इंशाअल्लाह कल यानी कि 29 मई बुध का दिन ये माह जिलहिज्जा की पहली तारीख़ होगी और इस एतबार से इंशाअल्लाह 7 जून बरोज़ सनीचर को 10वीं जिलहिज्जा यानी ईद कुर्बान का त्यौहार मनाया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसे लोगों पे कुर्बानी वाजिब है और कैसे लोगों को कुर्बानी करना चाहिए? जी अल्लाह ने तमाम मुसलमानों पे जो कि साहिब इस्तिताअत हैं यानी जिन पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, अगर उसके निसाब के बराबर अगर वो फ़िलहाल उनके पास हाजत असलिया के अलावा अगर कोई ज़ायद चीज़ है, पैसे हैं, दुकान है, ज़मीन जायदाद है, गाड़ियां हैं,
तो इन सब के एवज़ उन पे क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। और क़ुरबानी वो किसी भी तौर पे बकरा वगैरह या कोई भी जो है उम्दा जानवर वो अल्लाह की राह में क़ुरबान करे और उससे मकसद रज़ाए इलाही होनी चाहिए। महज़ दिखावा या महज़ गोश्त वगैरह खाना ना हो, बल्कि असल मकसद रज़ाए इलाही है। और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने साहिबज़ादे हज़रत इस्माइल को अल्लाह के राह में क़ुरबान करने के लिए ले गए थे, तो वो अदा रब को इतना पसंद आई कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के लिए सुबह क़यामत तक जो भी साहिब इस्तिताअत हैं उन पर क़ुरबानी को वाजिब करार दे दिया। ये जो ईद उल अजहा जो बकरीद की नमाज अदा होगी तो कितने तारीख को ये बकरीद मनाया जाएगा? जी इंशाअल्लाह ईद उल अजहा अपने मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में आने वाले 7 जून बरोज़ शनिचर को इंशाअल्लाह ईद उल अजहा अदा की जाएगी। और उसी दिन ईद क़ुरबान है 7, 8, 9 को क़ुरबानी के अय्याम है, यानी 3 दिनों तक। जी 3 दिन हैं। तो इंशाअल्लाह पहली तारीख 7 जून, दूसरी 8 और तीसरी 9 जून को जो है ये क़ुरबानी का अय्याम है। और 7 जून को नमाज ईद उल अजहा अदा की जाएगी। जी अपना नाम बताओ। जी मैं मोहम्मद अफ़ान अज़हरी, ख़तीब व इमाम इस्माइलगंज मस्जिद, लहरिया सराय, ज़िला दरभंगा, बिहार। दरभंगा नगर निगम के जन्म मृत्यु निबंधन कार्यालय की लापरवाही से आम जनता हो रही परेशान। दरभंगा नगर निगम के जन्म एवं मृत्यु निबंधन कार्यालय में हो रही लापरवाहियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कार्यालय के कर्मचारियों की टाइपिंग में हुई छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों को दस्तावेजों में सुधार के लिए आधार केंद्र से लेकर नगर निगम कार्यालय तक लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यशवंत कुमार सिंह का सामने आया है, जो नगर निगम कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी गई, जिसके कारण उन्हें आधार कार्ड केंद्र से लेकर नगर निगम कार्यालय तक दौड़भाग करनी पड़ रही है। कई बार आवेदन देने और चक्कर लगाने के बावजूद अब तक त्रुटि सुधारी नहीं गई है। यशवंत कुमार सिंह का कहना है कि कार्यालय के कर्मचारी हर बार आश्वासन तो दे देते हैं कि जल्द सुधार हो जाएगा, लेकिन हकीकत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। समय बीतता जा रहा है और आम नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रह जा रहे हैं। यह कोई एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जहां जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र में टाइपिंग की गलतियों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नगर निगम कार्यालय की इस लापरवाही से नागरिकों को न केवल मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, बल्कि उनके अन्य जरूरी कार्य भी बाधित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेता है और आम जनता को इस झंझट से राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। जनता की मांग है कि निबंधन कार्यालय में कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए और ऐसी गलतियों को रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। स्पेलिंग में गलती हो जाती है, उसका क्या कारण है? जबकि आधार कार्ड का जेरॉक्स दिया जाता है। पब्लिक जिसको जिस समय मिला उनको देखना चाहिए था ना कि उनको क्या प्रमाण पत्र मिला। आधार कार्ड का जेरॉक्स तो आपको दिया जाता है, आवेदन लिख के देते हैं ना। उसमें आती उनको चेक करना चाहिए। ये चेक करेगा पब्लिक। और महाराज कहेंगे आप चुप में आए हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाए ना, प्रमाण पत्र के बारे में क्या समस्या आ गई? समस्या ये है सर, यहाँ पर छोटा मोटा गलती डिजिट में हो जाता है, जैसे सेंटेंस में, और जो है तो वहाँ पर जाकर जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ परफेक्ट चाहता है। हर एक चीज़, पिता का नाम, बच्चे का नाम सब सही होना चाहिए। और हम जब आधार कार्ड में सही दिए हुए हैं, देखिए मेरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यशवंत कुमार सिंह, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। इसमें तालम स की जगह दंत स लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हमेशा भाग दौड़ करना पड़ता है यहाँ और आधार कार्ड सेंटर में। क्या आश्वासन यहाँ क्या मिला? यहाँ आए हैं फिर तो क्या आश्वासन सुधार मिला? हो जाएगा और हो भी जाएगा, लेकिन जो है सो वही दौड़ भाग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कहाँ पर अभी आए हैं बनवाने के लिए? अभी यही नगर निगम दरभंगा। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार सिंह, रहने वाले न्यू खाजा सराय दरभंगा के हैं। मोदी सरकार पहले नौजवानों के रोजगार छीने, अब नफरत के आग में झोंक रही है नीरज कुमार। संविधान के मूल भावना हम भारत के लोग को खत्म कर सांप्रदायिकता फैला रही है मोदी सरकार। धीरेन्द्र झा। बिहार में बदलाव की दरकार, उठो नौजवान बदलो बिहार के संकल्प के साथ आरवाई का जिला सम्मेलन संपन्न। ओनम सिंह अध्यक्ष और अमित पासवान सचिव निर्वाचित। तारांकन दरभंगा 27 मई 2025। तारांकन इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई दरभंगा जिला का 7वां जिला सम्मेलन आज दिनांक 27 मई 2025 को सीएम लॉ कॉलेज में संपन्न हुई।
सम्मेलन का संचालन राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने किया। तारांकन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिक्षक नेता नंदन कुमार सिंह ने कहा कि देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन आजादी की लड़ाई लंबी चली। आज जो सरकार देश में है वो इस आजादी को छीन कर फिर पुरानी व्यवस्था कायम करना चाहती है, जिसे हमें रोकना होगा और इसकी जिम्मेदारी आज के युवाओं पर है। इनकलाबी नौजवान सभा को जिले के 18 प्रखंडों में फैलाना आज समय की मांग है। तारांकन सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरवाई के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि आपका सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब मोदी सरकार द्वारा पहले नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाला और अब उन्हें अपने नफरत उन्माद के कारोबार का चारा बनाना चाह रही है। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब देश का नौजवान पूछना चाहता है। वो 4 आतंकवादी जो कैमरे में नजर आ रहे हैं वो कहाँ गए? यह आतंकवादी हमला के स्थल पर कोई सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? सीजफायर का फैसला किसका था? शिमला समझौते को तोड़ने की क्या मजबूरी थी? आदि सवाल पूछने वाले पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देश में डर, भय, आतंक और सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाकर पहलगाम का राजनीतिक इस्तेमाल की कोशिश हो रही है। देश के नौजवान डरने वाले नहीं हैं, इनके इन साजिश के खिलाफ संगठित हो रहे हैं। 30-31 मई अरवल जिले में आरवाई का बिहार राज्य का सम्मेलन होने वाला है। नौजवानों से अपील है कि इस सम्मेलन को सफल बनाएं और बिहार के नौजवानों जो बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं उस मुहिम को तेज किया जाए। तारांकन सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि आजादी के आंदोलन से हमें बाबा साहब द्वारा संविधान मिला, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। आज की सरकार इस एकता को खत्म करना चाह रही है। संविधान के जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी मूल्य हैं उसे खत्म किया जा रहा है, जिसे देश के नौजवान कभी भी होने नहीं देंगे। देश की आजादी के आंदोलन में जिनकी कोई भूमिका नहीं है, माफी मांगने के अलावे वो आज अपने को देशभक्त करते हैं, और जिनके पास शहादत की पूरी विरासत है उनको देशद्रोही। बिहार में नीतीश जी अब बूढ़े हो चुके हैं। भाजपा जेडीयू के लोग चारों तरफ से उनको घेरकर सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार बदलाव के मूड में है और इस बार बिहार के लोग इस निजाम को बदल कर ही दम लेंगे। तारांकन भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि देश की सरकार लगातार संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे पर हमला कर रही है। वक्फ संशोधन बिल इस ताजा उदाहरण है। हमें ये समझना होगा कि सरकार देश की संपत्ति को अपने पूंजीपति दोस्तों के हवाले करना चाह रही है, जिसे रोकने के लिए युवाओं को मजबूत आंदोलन करना होगा। तारांकन इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी को आज मारा जा रहा है और मौत का जश्न मनाया जा रहा है। देश आज कहां से कहां पहुंच गई, ये बात हमें आम लोगों को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। तारांकन सम्मेलन के पर्यवेक्षक राज्य उपाध्यक्ष रंजीत राम के देखरेख में 25 सदस्य जिला कमेटी का चुनाव किया गया, जिसके अध्यक्ष ओनम सिंह, सचिव अमित कुमार पासवान चुने गए। अमरजीत पासवान, इंद्रजीत कुमार विक्की, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, कमरे आलम, सह सचिव एहसान, कार्यालय सचिव चुने गए। सदस्य के रूप में पप्पू कुमार, हरिचंद्र पासवान, भास्कर, विपिन कुमार सिंह, गुड्डू, छोटू, वसीम सिद्दकी, सुधीर मांझी, मुर्शीद आलम, संतोष कुमार, जयदेव प्रवासी, सिद्धार्थ राज चुने गए। तारांकन सम्मेलन में ईश्वर दयाल सिंह, देवेंद्र कुमार शाह, मनोज झा, इमरान, शाहनवाज, फतह, जमालुद्दीन, विनोद सिंह, कंचन कुमारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। संबद्धता विनियमावली 2011 लागू करने के विरोध में शिक्षा कर्मियों द्वारा जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष बिहारी दास कबीर उच्च विद्यालय जमालपुर किरतपुर दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरिया सराय में मंगलवार को। वहीं इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर जमकर किया नारेबाजी। कहा, अपनी मांग लेकर रहेंगे, अगर यहां से मांग पूरी नहीं की गई तो आगे आंदोलन होगा और तेज। मांगों को लेकर आज आप लोगों का धरना और प्रदर्शन है, घेराव है, किन मांगों को लेकर है? देखिए, आज हम लोग बिहार में विगत 45 वर्षों से वित्त रहित शिक्षा नीति हमारे बिहार में है, जिसके तहत हम लोग विद्यालय का संचालन करते आ रहे हैं। 715 विद्यालय बिहार में है। दरभंगा जिला में 18 विद्यालय हम लोग हैं। इसमें से हम लोग सारे विद्यालय के शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों का मांग है कि आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो संबद्धता विनियमावली 2011 यथा संशोधित 2013 में जो प्रावधान किया गया है, इससे हम लोगों को क्षति है। यह प्रावधान
सो जिसको कुछ नहीं मिलता है वैसे विद्यालय के लिए है, जिसमें हम लोगों को जोर दिया गया है। आज हम लोग इसके विरोध में है कि इस नियमावली को 2011 को सरकार वापस ले। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ जो है सो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कहाँ के कर्मचारी यहाँ आए? यहाँ हमारे दरभंगा जिला के सारे विद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी लोग यहाँ उपस्थित हैं। वित्त रहित माध्यमिक शिक्षक संघ के तहत। अपना परिचय दे दो। मैं श्याम बिहारी राय, अध्यक्ष बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ जिला इकाई दरभंगा। किनके समक्ष ये मांग अपना रख रहे हैं? हम लोग समाहरणालय कलेक्टर साहब के समक्ष, जिला पदाधिकारी के समक्ष अपना मांग रख रहे हैं और इनके माध्यम से हम जिला राज्य में जो है सो राज्य सरकार को प्रेषित करवा रहे हैं। अपना मांग पत्र देंगे और समाहरणालय के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से हमारा जो है यह मांग पत्र वहां तक पहुंचे, इसी लेकर के हम लोग यहाँ। अगर यहाँ से मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आगे हम लोग प्रदर्शन करेंगे राज्य संघ के माध्यम से और वहाँ से जैसा उचित निर्णय लिया जाएगा वैसा कार्यक्रम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 27 मई 2025 को आयोजित रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में किया गया। आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों को बेहतर टर्न आउट का निर्देश दिया गया एवं पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वार्ड 22 में पानी, सड़क, घाट और नाले की समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने नगर निगम के खिलाफ किया जोरदार आंदोलन। शिवाजी नगर स्थित भगत मोहल्ला में समरसेबल बगमती नदी पर घाट समेत 5 सूत्री मांग को लेकर निगम में किया गया आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU ने वार्ड नंबर 22 स्थित भगत मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ एक सांकेतिक आंदोलन किया। यह आंदोलन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया, जिसमें वार्ड की प्रमुख समस्याएं पेयजल, सड़क, घाट, नाला सफाई और दुर्घटनाजनक स्लैब की मरम्मत शामिल थीं। आंदोलन का नेतृत्व वार्ड अध्यक्ष गोपाल कुमार भगत, महासचिव मोनू कुमार भगत, प्रभारी राम कुमार और कोषाध्यक्ष रोहित कुमार साहू ने किया। आंदोलन की अगुवाई MSU के छात्र नेता अमन सक्सेना, प्रतीक सत्संगी, अर्जुन कुमार दास और अभिषेक कुमार झा ने किया। प्रदर्शन सुबह 11 बजे भगत मोहल्ला से शुरू हुआ, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों ने, जिसमें ज्यादातर महिलाएं, नारेबाजी करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची, जहां पर आंदोलन ने धरना का रूप ले लिया। सभी आंदोलनकारी जमीन पर दरी बिछाकर निगम कार्यालय के आगे धरना पर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं वार्ड पार्षद के प्रति विशेष रूप से काफी आक्रोशित नजर आई। आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा कहा जाता है कि इस मोहल्ला वोट नहीं मिला, इस कारण काम नहीं किया जाएगा, जिससे मजबूर होकर लोगों आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। धरना को संबोधित करते हुए MSU के अमन सक्सेना ने कहा, तारांचल दरभंगा के लगभग सभी वार्डों में जल संकट है। लोग लाइन में लगकर गंदा पानी भरने को मजबूर है। नगर निगम जनता से टैक्स तो वसूलता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं देता है। दरभंगा के लगभग सभी वार्ड में जल की समस्या है। लोग लाइन लगाकर गंदा पानी लेने को मजबूर रहते हैं। आम लोग शुद्ध पीने के पानी और नाले के पानी से परेशान हैं। नगर निगम का हजारों करोड़ का बजट दरभंगा के किसी भी जगह पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में मूलभूत सुविधा पाने के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी सभी मांग मूलभूत ही है, जिस पर नगर निगम में मौजूद उपनगर आयुक्त ने पहल करते हुए सबमर्सिबल के मांग को 1 महीना में पूरा करने का भरोसा दिया है। वहीं बगमती स्थित घाट पर सफाई का काम कल से शुरू करने तथा घाट, सड़क और नाला के मांग को बोर्ड में रखने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ नाला सफाई तथा दुर्घटना का कारण बन रहे हैं भगत मोहल्ला स्थित स्लैब को आज ही सही कर देने की बात कही गई, जिसके बाद आंदोलन समाप्त का घोषणा करते हुए संगठन ने कहा कि अगर 30 जून तक मांग पूरा नहीं होगा तो संगठन 2 जुलाई को नगर निगम को अनिश्चितकाल के लिए घेरने का भी काम करेगा, जिसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से नगर निगम प्रशासन की होगी। यह आंदोलन सांकेतिक था। निगम प्रशासन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने मांगों को लेकर सजग हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहा, जल्द संगठन वार्ड 22 में बड़े स्तर पर टीम निर्माण करने का काम करेगा। इस आंदोलन में स्थानीय दुर्गा कुमारी, लक्ष्मी देवी, सिला देवी, रुक्मणी देवी, शीता देवी, अमृता देवी, मीरा देवी, गोदावरी कुमारी, लक्ष्मी देवी,
रामसरोवर देवी, हरिशंकर कुमार, श्रवण भगत, प्रेम कुमार सत्संगी, रणविजय कुमार, राम कुमार, मोनू समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज 5 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग वार्ड 22 का मुद्दा है, शिवाजी नगर मोहल्ला अंतर्गत भगत मोहल्ला आता है। ये मुद्दा वहाँ का है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में हमारी माँ बहनों को दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब हर घर नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पहुँच चुका है, तो शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम से 500 मीटर की दूरी पर मोहल्ला है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर हमारी माँ बहनों के पास नल का जल क्यों नहीं पहुँचा? ये समस्या पूरे दरभंगा शहर का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे समस्या पूरे दरभंगा शहर का है। और ऐसे में नगर निगम की विफलता लगातार सामने आ रही है। हम जान रहे हैं हजारों लोगों की ये समस्या है। नगर निगम को उन्हीं को सुनना पड़ेगा जो उनको सुनाने का काम करेगा। हम सुनाने आए हैं, हम बताने आए हैं कि हम अधिकार के लिए जागरूक है। 999 लोग मरे हुए हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हम अधिकार के लिए जागरूक है, तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। किसी भी सूरत में हम अपना मांग पूरा करवाने के लिए आंदोलनरत रहने वाले हैं। क्या कोई पदाधिकारी आपसे संपर्क किया? नहीं, अभी तक किसी से वार्ता नहीं हुआ। लगातार फोन आ रहा था, लेकिन आंदोलन में बिजी होने के कारण हम लोग फोन नहीं उठा पाए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं आप मांग पूरा कीजिए, हम आपका सम्मान भी करेंगे। अगर आप मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में इस आंदोलन को हम लोग और भी मजबूती देने का। क्या दिवसीय धरना कर रहे हैं आप लोग? जी, आज हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं, निगम प्रशासन को चेताने के लिए कि हम आंदोलन के लिए जागरूक हैं, अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं। अगर वो हमारी मांगों पर पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग और भी उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नगर निगम को अनलिमिटेड टाइम के लिए घेर कर यहीं पर बंद करने का भी काम कर सकते। क्या नाम होगा? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। वार्ड में पानी की समस्या विकराल है। अभी गर्मी पूरा पड़ा भी नहीं है, बारिश का समय भी नहीं है। पानी के कारण पब्लिक पूरा त्राहिमाम बीत रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नगर निगम के जो बैठे हुए अधिकारी होते हैं, उनको पिछले 17 सालों से हम लोग लगातार इस बातों का संकेत दे रहे हैं जो दरभंगा का जलस्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इस पर संज्ञान लिया जाए। लेकिन आज तक दरभंगा में बैठे हुए मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, उपनगर, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो लोगों के जनहित के लिए बनी हुई है, इन सभी सरोकार से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज दरभंगा के लोगों को ठीक से पानी भी व्यवस्था नहीं मुहैया हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं मीडिया और बंधुओं के माध्यम से, जब यहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जो तंत्र की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, जो नगर निगम पॉलिसी रेगुलेट करती है, वो नहीं मिलती है, तो नगर निगम के बैठे हुए अधिकारियों का क्या काम? तो फिर मेयर किस बात के लिए, वार्ड पार्षद किस बात के लिए, नगर आयुक्त किस बातों के लिए? अगर हमारी आने वाले दिनों में हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है, तो सिस्टम में बैठे हुए तमाम आलाधिकारियों और पदाधिकारियों को हम लोग 24-48 घंटे बंद करने का काम करेंगे। हर साल या 5 साल या 2 साल में टैक्स बढ़ता जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शहर की हालत काफी बद से बदतर होती जा रही है। दरभंगा शहर को शहरीकरण के नाम पे सिर्फ एक ढकोसला दिया जा रहा है। टैक्स की बात कर लें आप चाहे पानी की बात कर ले, जल जमाव की बात कर ले, आप दरभंगा शहर में देख रहे होंगे एक अलग सी व्यवस्था नहीं सी चली गई है इन लोगों की पॉलिसी कट्स मेंटेन करने के लिए। एक कोई ठेकेदार आता है, रोड बना करके चला जाता है, दूसरा वही ठेकेदार आता है, रोड को तोड़ देता है और उसमें पाइप बिछाता है, फिर तीसरा वो ठेकेदार आता है और उसी रोड को तोड़कर फिर से नाली बनाता है। मैं बात करना चाहता हूं, जो नगर निगम के बैठे हुए अधिकारी, मेयर और डिप्टी मेयर की जो बोर्ड बनी हुई है, वो बोर्ड में बैठे हुए लोग ये बात की मानक क्यों नहीं तय करते तो 40 साल और 50 साल को ध्यान में रखकर दरभंगा शहर का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। दरभंगा शहर के तमाम ड्रेनेज सिस्टम को इन लोगों ने बंद कर दिया है, कट्स मेंटेन करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। लेकिन अब मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन चुप रहने वाला नहीं है, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेगा, भंडाफोड़ कार्यक्रम चला करके, और यहाँ के लोगों को जो मनस्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है उसे हर संभव हम लोग न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अभिषेक कुमार का मिथिलावादी पार्टी नगर से हम आए हैं, अच्छा पक्की हवेली पड़ता है, वहाँ कुछ भी के व्यवस्था नहीं होता है, न पानी का व्यवस्था है, न नाला का व्यवस्था है, न झाड़ू लगता है, न कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग को इतना दिक्कत होता है कि मत पूछिए। वार्ड पार्षद को नहीं कहे हैं? वार्ड पार्षद का बोले तो भगा देता है, नहीं जीते, अपना मोहल्ला में जाओ, हम इस मोहल्ला को नहीं जीते। मतलब क्या कहता है? हम इस मोहल्ला से कोई नहीं जीता है, ज्यादा जीता है, लेकिन हम लोग का अति कर देता है। नाम बताइए। उम्मीदें रंग लाएंगी, माई बहन मान योजना से जिंदगी मुस्कुराएगी।
कांग्रेस ने बढ़ाया हाथ, बिहार की बेटियों को देंगे रू 2500 माह की सौगात। दरभंगा, मंगलवार 27 मई 2025। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण हेतु एक ऐतिहासिक पहल की है। माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार राज्य की पात्र बहनों और बेटियों को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना न केवल आर्थिक राहत देगी बल्कि बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। जनता ने भरोसा जताया, कांग्रेस ने कर दिखाया। ये बातें राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव देश की महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश में लाडली योजना की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। 1. दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने 2008 में लाडली योजना शुरू की थी, जिसके तहत बेटी के जन्म के समय 36,000 रुपए और कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। 12वीं कक्षा पूरी करने पर खाते में 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट सीधे आ जाता था। 2. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिया जा रहा है। इसका लाभ 1.35 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। 3. हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए की सहायता दी जा रही है। 4. झारखंड की कांग्रेस गठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देना शुरू किया है। पहले यह 1,000 रुपए थी। कांग्रेस ने इसे बढ़ाने का वादा किया था और वादा निभाया। योजना से 56.61 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। माई बहन मान योजना बिहार में क्यों जरूरी है? नीतीश ने किया गरीबी का वार, मोदी की महंगाई का प्रहार। बीजेपी ने खत्म किया। जेडीयू भाजपा की निर्मित सरकारों ने बिहार को आकंठ गरीबी में डुबाकर बस अपनी सत्ता की भूख मिटाई है। 7 नवंबर 2023 को प्रकाशित जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 94.42 लाख परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, यानी लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा कर रहे हैं। 81.91 लाख परिवारों की आय 10,000 रुपए प्रति माह से कम है, यानी लगभग 4 करोड़ लोग 67 रुपए प्रतिदिन पर जीवित हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई की मार से आम जनजीवन को संकट में डाल दिया है। 360-70 रू का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। 400 का गैस सिलेंडर 1,000 रुपए से ऊपर। 560-70 का दाल तेल 200 रुपए के पार पहुंच गए हैं। मोदी की झूठी गारंटी से सत्ता हाथी आए, खाते में राशि नहीं आई। भाजपा जेडीयू सरकारों के झूठे वादे। दिल्ली में भाजपा ने महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, चुनाव के बाद मुकर गई। लोग महाराष्ट्र में वादा किया था कि महिलाओं को 1,500 रू से बढ़ाकर 2,100 रुपए दिए जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद भूल गए। 3. मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि 1,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रू करने का वादा किया, मगर वादा निभाया नहीं। 4. बिहार में जेडीयू ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। कांग्रेस की प्रतिबद्धता। कांग्रेस पार्टी यह वचन देती है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही माई बहन मान योजना के तहत हर पात्र बहन और बेटी के खाते में 2,500 रुपए प्रति माह की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने भरोसा जताया, कांग्रेस ने कर दिखाया। अब बारी है बिहार की बहनों और बेटियों की जिंदगी में मुस्कान लाने की। संवाददाता सम्मेलन में जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान, AICC कोऑर्डिनेटर बलजीत सिंह, जिला प्रवक्ता मो असलम, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, मिथिलेश चौधरी, मुशक्कुर उस्मानी, रियाज अली खां, जिला उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी, कन्हैया कुमार झा, रतिकांत झा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे। तो मैं कैसे शुरू करूंगी कि जो घोषणा है, मैं पहले वो पढ़ूंगी जो घोषणा है आज का, इसके बाद मैं आपको एलैबोरेट करूंगी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटी कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटियों को सशक्तिकरण हितों की एक ऐतिहासिक पहल की है। माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार राज्य की पात्र बहनों और बेटियों को प्रति मांग 2,500
$2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएगी। 2500 मतलब 2500 रुपीस। अभी आप सोचेंगे कि बहुत पार्टियां, बहुत दल, वो सब घोषणा करेंगे बाद घोषणा करेंगे। घोषणा हम क्यों विश्वास करना है? घोषणा तो बहुत लोग बोलते हैं। उसके लिए मैं उदाहरण भी दे दूंगी कि क्यों। ये लाडली बहना, आपने सुना होगा लाडली बहना। लाडली बहना कहां से शुरुआत की? लाडली बहना दिल्ली में 2008 में शीला दीक्षित की जो सरकार थी, उस सरकार ने शुरुआत किया। कैसे? उसने 36,000 जो जब भी एक महिला या बेटी का जन्म होता था, 36,000 उस परिवार को देते थे। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने के लिए 25,000 देते थे। और उसके बाद जो 12 की कक्षा खत्म होने के बाद उसको उसके खाते में 1 लाख मैच्योरिटी का पैसा भी देते थे। आप सोच लीजिए, किसी को पता नहीं होगा ये सब, हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक, जिस चुनाव में मैंने हिस्सा लिया था, प्रचार के लिए मैं थी वहां, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम, वहां महिलाओं के खाते में हमने घोषणा किया था, वायदे किया था 2000 जाएंगे उस खाते, और 2000 अभी भी है, अभी भी डाल रहे हैं कर्नाटक की सरकार। आप किसी के, आपके जो भी है कर्नाटक के जो महिलाओं हैं, उनसे बात कीजिए। इसका लाभ 1.35 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। 1.35 करोड़ विमेन इसका लाभ मिल रहा है अभी, जो आंकड़े में बोल रही हूं। उसके बाद हिमाचल की सरकार भी एक वायदे किया था। उसका जो वायदे है, वो स्कीम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना स्कीम। उन्होंने कहा गया था कि हम 1500 खाते में डालेंगे। ये वायदे भी हमने पूरे किया है। 1500 खाते में डालेंगे, और ये भी हमने पूरा किया। आप पत्रकार हैं, आप जाओ वहां और पता करो कि हमने पूरा किया नहीं किया। तीसरी, झारखंड में भी हमारे जो गठबंधन की सरकार है जेएमएम के साथ, पहले हमने कहा गया था 1000 डालेंगे खाते में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा ये तो कम है, और वहां भी 2500, और 2500 जो वायदे किया वहां भी पूरा किया। झारखंड तो पास में ही है, बिहार के बगल में भी है, आप जाके पूछ सकते हो वहां। तो उसमें जो झारखंड में अभी हो रहा है, उसमें 56 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अभी 1 साल हो गया सरकार, है ना, 1 साल। अभी मैं बताऊंगी यहाँ का जो सच्चाई बिहार की। आपको पता है कि एक जाति जनगणना किया था, है ना, जाति जनगणना किया था का सेंसस 2023 में। उसमें क्या आ गया कि उस रिपोर्ट में 94 लाख परिवार को, 94 लाख, सोचिए, उनका आय 6,000 से कम है। 94 लाख परिवार को उनके आय 6,000 से कम है। ये कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी नहीं, इस सरकार ने का सेंसस की और उसका रिपोर्ट है। उसका मतलब 5 करोड़ लोग एक दिन 40 रुपए से जी रहा है। आप सोचिए, 81 लाख परिवार के आय 10,000 के कम है, तो वो उसका मतलब 4 करोड़ लोग 67
67 रुपए में हर दिन रह रहे हैं। तो ये किसके बाद, जब जीएसटी लागू किया था दही के ऊपर, चावल के ऊपर, दूध के ऊपर, आटा के ऊपर, दाल के ऊपर, सोचिए उसके बाद हमको रहना है। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तेल जो पेट्रोल का दाम 70, डीजल 55, गैस 440, अभी डीजल पेट्रोल सब 100 के ऊपर और गैस तो 1000 के ऊपर। तो जो लोगों का जो सैलरी है, उनका जो आय है वो कम है, लेकिन सरकार आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ रहा है। अभी हम इनके वायदे देखेंगे जो भाजपा सरकार ने वायदे किया था। क्या क्या वायदे किया मैं बता दूंगी। दिल्ली के चुनाव, मैं थी वहां, अगेन दिल्ली के बासोपट्टी बाजार के ऐतिहासिक बभंदई तालाब में मंगलवार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने 10 लाख की लागत से बनने वाले स्नान घाट का उद्घाटन किया। ये स्नान घाट मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के विधायक अच्छिक कोष से बनाया गया है। इस पोखरा में विधायक द्वारा 5वां तालाब घाटों का निर्माण कर उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर हरिश्चंद्र शर्मा, संजय कुमार ठाकुर, संजय कुमार महतो, अशोक पासवान, जीवछ मंडल, शंकर गुप्ता, कपिलदेव शाह, कुलदीप ठाकुर सहित दर्जनों की संख्या में गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान विधायक अरुण शंकर प्रसाद को कार्यकर्ताओं ने फूल माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि घाट के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों को काफी लाभ होगा, साथ ही यह घाट इस तालाब की सौंदर्यकरण को बढ़ाएंगे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि संजय महतो, प्रखंड अध्यक्ष संजय ठाकुर, अशोक पासवान, हरिश्चंद्र शर्मा, कुलदीप ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। बासोपट्टी प्रखंड के लिए ऐतिहासिक तालाब है, बल्कि न केवल बासोपट्टी बल्कि जिला में महत्वपूर्ण तालाब है। ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत केवल 5 एकड़ का ही तालाब 5 एकड़ से कम वाला लिया जाता है। इसलिए इसको हम लोग जल जीवन हरियाली के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत है। 1 नंबर पर ही था पिछले वर्ष के योजना में, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम लोग लगातार इसमें, मुझे लगता है कि ये 5वां घाट हम बना रहे हैं इस तालाब में। एक जो सबसे पहले इस पश्चिम भिंडा पर, दूसरा बना फिर दक्षिण भिंडा पर, तीसरा फिर बना उत्तर भिंडा पर, चौथा फिर इस धोबी घाट के पास उत्तर भिंडा पर बना है। और इस क्रम को हम लोग लगातार जारी रखेंगे जब तक कि सरकार की ओर से इसका पूर्ण सौंदर्यीकरण नहीं हो जाता है। तो हम लोग अपनी ही योजना से इसको चाहेंगे धीरे धीरे। कुछ माननीय मुखिया पश्चिमी के द्वारा भी एक उधर बनाया है, तो इस तरह से धीरे धीरे इसको हम लोग चारों तरफ जब घाट निर्माण हो जाएगा, तो चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा छठ व्रती और छठ का अर्घ यहाँ उठता है और उस समय देखने लायक यहाँ का सौंदर्यीकरण मेला का रहता है। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधा उसके लायक उपलब्ध हो। तो हम लोगों को तो सीमित संसाधन मिलता है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में, उसके तहत हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अलग से भी हमने प्रयास करके जो लघु जल संसाधन विभाग से किया है, उसमें असीमित राशि होगी और वो बड़ा काम होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग लगातार इसमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि इसमें कुछ न कुछ विकास का काम और इस तरह के काम होते रहें, ताकि यहाँ के लोगों का जो आस्था का ये तालाब है, एक प्रकार से कभी बचपन में हम लोग इसी के पानी से बना हुआ खाना भी खाते थे इस गांव के लोग। जिस समय चापाकल नहीं हुआ करता था, कोई बहुत ऐसा पेयजल की सुविधा नहीं होती थी, तो आज से 50 साल पहले हम लोग भी इस तालाब के जल से पर्व त्यौहार से लेकर, पर्व त्यौहार तो खैर अभी भी होता है, लेकिन उस समय अधिकांश घरों में इसी तालाब के जल से खाना भी बनता था इस गांव में। इसलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक तालाब है
और आज भी इसका जलकर का रकबा 27 एकड़ से अधिक है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण तालाब है और इसके पूर्ण सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। आज 10 लाख की योजना से घाट का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है और इसका उपयोग कर सकें।